हम अपने इष्ट का लगातार किसी मंत्र को लेकर के जप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो क्या होता है, भक्त पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो मंत्र जो होते हैं अपनी ऊर्जा किस प्रकार भक्त पर छोड़ते हैं। तो ये ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, भक्त जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो तरीका अपनाते हैं पूजा में जप जो है एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमें ईश्वर की तरंगों से मतलब उनसे हमारा जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि जो ये मंत्र होते हैं ये आदिकाल से किसी न किसी मतलब ईश्वर की तरंगों से जुड़े होते हैं। और हमारे शास्त्र प्रमाण हैं कि हमारे बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से संतों ने इन मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके अपने इष्टों की जो है दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार इन मंत्रों का जप कभी भी खाली नहीं जाता है। और ये जो मंत्र होते हैं, अगर कोई भक्त किसी भी एक मंत्र का या दो मंत्र का या किसी भी मंत्र का लगातार जाप करता है, मतलब यहाँ पे लगातार बहुत ज़रूरी है। इष्ट को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना इष्ट समय समय पर बदलते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति है इस इष्ट की पूजा करता है, किसी खास देवता की पूजा करता है, और हम अपने इष्ट को छोड़ करके उसकी पूजा करने लगते हैं, तो हमारे जो पुराना जो हमारा औरा है, जो हमारा पुराने इष्ट से हमको आभा मंडल हमारा बना हुआ था, उससे जो भी हमारी ऊर्जा एकत्रित हुई थी बूंद बूंद करके जैसे घड़ा भरता है, उसी तरह हम एक बार भी अगर राम का नाम लेते हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हैं, तो हमारे औरे में कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर भक्त अपना इष्ट को बदल देता है तो उसको फिर नया औरा बनाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है कि जो पुराने इष्ट होते हैं उनको बुरा भी लगता है कि देखो इसने लालच में आकर के भगवान को बदल दिया। मतलब हालांकि भगवान तो सब एक ही है, लेकिन फिर भी भावना की देखी जाती है। तो इष्ट कभी भी इष्ट को बदलना नहीं चाहिए। जो भी हर देवता में शक्ति है और एक ही है, सभी एक हैं, बस विभिन्न समय में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न अपरूपों के अंतर्गत उनको अवतार लेना पड़ा। जैसे दुर्गा जी, काली जी, बगलामुखी माता, ये सब एक ही शक्ति हैं। पार्वती जी, सीता जी, इनमें कोई अंतर नहीं है। और ये सब श्री शिव में जी में समाई हुई, शिव की जो महाशक्ति है उसमें सभी शक्तियाँ समाई हुई हैं, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। तो कभी भी हमें अपने इष्ट नहीं बदलना चाहिए। और जिस भी हम देवता का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उस देवता के मंत्रों को अगर हम लगातार जपते हैं तो उन मंत्रों की ऊर्जा हमको लगातार मिलती है। और जब लगातार जप करते हैं तो हमारे शरीर में जो मेन चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। मूलाधार चक्र से होते हुए जब हमारी ऊर्जा उसमें जो मंत्रों के द्वारा मिलती है वो उसमें संचित होती रहती है। धीरे धीरे हमारा जब मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगता है, अगर 1% भी सक्रिय हो जाता है तो हमको इसका दिव्य एहसास होता है। और धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र हमारा सक्रिय हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है उसका कनेक्शन ब्रह्मांड की तरंगों से हो जाता है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, ईश्वर के रूप में जो तरंगें हैं, उनसे हमारा कनेक्शन हो जाता है, भक्त का कनेक्शन हो जाता है। इससे भक्त के अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं। और भक्त जो होता है उसकी वाणी में एक तेज आ जाता है, उसके चेहरे पे तेज आता है। और यहाँ तक कि जिस माला से हम जप करते हैं वो माला सिद्ध हो जाती है, भक्त की वाणी सिद्ध हो जाती है। और भक्त में ऐसे गुण आ जाते हैं कि उसको किसी भी भौतिक चीज़ों से लगाव ख़त्म हो जाता है। और उसको सबसे बड़ी चीज़ है, एक आनंद का अनुभूत होती है। और अगर कोई भक्त लगातार जाप करता रहता है तो उसके अंदर ऐसा होता है, जप को कभी रोकना नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जैसे घर में किसी पुत्र का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या हमें जाप नहीं करने चाहिए? या किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या हमें जाप नहीं करनी चाहिए? या हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो क्या हमें जाप नहीं करना चाहिए? या ग्रहण काल है या कुछ इस तरह का है जहाँ पे लोग कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, सूतक लगा है। दोस्तों, तो आपको बता दें कि जाप भी कई तरीके का होता है। एक होता है कि हम पूजा करें, धूप बत्ती जलाएं और दिया जलाएं, इस तरह से जाप करें, पूजा करें। लेकिन आप सोचिए, जो गुफा में बैठे हुए संत हैं जिन्होंने वास्तव में भगवान के दर्शन किए हैं, मंदिरों में पूजा होती है, सब कहीं होता है, लोग पूजा करते हैं, बहुत आडंबर करते हैं, बहुत रुपया खर्च करते हैं, क्या भगवान के दर्शन कर पाते हैं?
लेकिन असली भगवान का दर्शन कौन करता है? जो गुफाओं में बैठे हुए हैं, जिन्होंने शायद धूप बत्ती माचिस देखी ही नहीं होगी, बहुत महीनों तक उनको देखने को नहीं मिलता होगा। केवल ईश्वर का आप ध्यान करिए। और जो रही जप की बात, तो जप के कई प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। आध्यात्मिक जप होता है, मानसिक जप होता है, कई तरह के जप बताए गए हैं। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, या हम सफ़र में हैं, या भक्त देखता है कि अगर उसके यहाँ किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है, इस तरह की स्थितियों में उसको मानसिक जप करना चाहिए। और जब भी भक्त जो होता है किसी देवता का, इष्ट का अपने जप करता है, तो वो जप धीरे धीरे सिद्ध होने लगता है। और वो जप ना भी करे, एक ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसके मन से, उसके अंदर से वो मंत्र जो होते हैं अपने आप निकला करते हैं, वो अपने आप निकला करते हैं। और उसको वो सोचेगा भी नहीं मंत्रों के बारे में, फिर भी वो मंत्र अपने आप निकलते रहते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, वो भक्त समझ सकते हैं इस अनुभव को, जो लगातार 5 साल 10 साल से जाप कर रहे हैं। और अगर वो किसी दिन जाप नहीं कर पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं, कोई पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो पाठ खुद ब खुद उनके मन से, अंदर से निकलता रहता है, वो जाप होता रहता है। और वो अन्य क्रियाएँ करते रहते हैं, और उनको लगता है अरे ये क्या हो रहा है, और ये वो जाप चलता रहता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी देवता के मंत्र को जपते हैं, तो धीरे धीरे जो देवता की शक्ति होती है हमारे अंदर समाने लगती है, और हमारे अंतर्मन में वो शक्ति आ जाती है। और इस प्रकार जो हमारे मंत्र होते हैं वो उससे कनेक्शन जोड़ देते हैं। और जब हम जप नहीं करते हैं, तो ईश्वर को लगता है कि ये भक्त जप नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने अंतर्मन से, भक्त के अंतर्मन से वो जप निकलने लगता है। और ये जो स्थिति होती है, ये सिद्ध की, मंत्र को सिद्ध करने की पहली स्थिति होती है। और अगर भक्त इसमें अडिग रहता है, तो धीरे धीरे उसको मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि दुनिया में जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें इम्तिहान देना पड़ता है, उसी तरह अगर हम किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे या सिद्ध वो हो जाता है, और भक्त को इस चीज़ का एहसास होने लगता है, तो उसके पहले वो मंत्र या उस इष्ट की जो शक्तियाँ होती हैं, उस भक्त की परीक्षा ज़रूर लेती हैं कि ये वो भक्त जो है पूरी तरीके से इन मंत्रों को, अपने पूजा पाठ को जारी रख सके। लेकिन ऐसी अड़चनें आ जाएंगी, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ जाएंगी कि उसका दिमाग फिर सकता है, वो पूजा छोड़ सकता है, वो भ्रमित हो सकता है। लेकिन जो भक्त ईश्वर से बिना निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं, मतलब उनको कोई, उनसे वो नहीं होता है कि हमें ये चीज़ दें तभी हम उनसे जुड़ेंगे, तो ऐसे भक्त को साथ क्या होता है कि जब उनकी परीक्षा होती है, वो मुसीबत में होते हैं, तो और ध्यान, पूजा पाठ जप करने लगते हैं। बस यहीं पे उनकी विजय हो जाती है। और ऐसे भक्त होते हैं भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और ईश्वर कुछ ऐसा करता है, अगर वो परीक्षा में भक्त पास हो जाता है, कि उसको भविष्य में कभी भी पूजा करने के लिए, जप करने के लिए किसी भी तरह का रुकावट या सब का सामना नहीं करना पड़ता है। और उसका जो आध्यात्म का समय है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आपको अपना अनुभव बता दें, अगर कोई भक्त इसलिए पूजा नहीं कर पाता है, अपना जप में ज़्यादा समय नहीं दे पाता है कि वो अपनी नौकरी पे जाता है, समय नहीं है उसके पास, तो भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसकी कहीं ना कहीं से कुछ टेम्परेरी अर्निंग हो जाती है। और उस टेम्परेरी अर्निंग से उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, और वो अपने आप को बिल्कुल उस समय में अपने वो भक्ति कर सकता है। और उसको जो धन को लेकर के वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। मतलब उसके पास कुछ न कुछ ऐसा धन आने लगता है जिससे उसको बहुत प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अगर उस भक्त को लग रहा है कि हम नौकरी करने जाते हैं या इस काम पे जाते हैं इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो उसका ये काम भगवान आसान कर देते हैं, भगवान ऐसा बना देते हैं, ऐसे सिम्टम्स बन जाते हैं कि उसके पास कहीं ना कहीं से धन आने लगता है, और वो भक्त उसी में बिल्कुल रम जाता है। हमने एक ऐसा परिवार भी देखा है कि उनके घर में सब लोग राम राम लिखते हैं, और वो कोई काम नहीं करते हैं, राम 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 राम। उनका यही दिन भर 24 घंटे जितने जगते हैं तब भी यही करते रहते हैं। और उनके घर भगवान की दुआ से सब चीज़ें हैं, हर चीज़ भौतिकता की हर चीज़ है। और कोई वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस उनके पास कुछ ऐसे सिम्टम्स बन जाते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, बस भगवान पर विश्वास रखने